हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। राम राम भाई, राधे राधे, जय सांवरिया सेठ की। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी सीएचओ के अंतर्गत, आपके एनएचएम प्रोग्राम के अंतर्गत या आपके एनएचएम की कोई सी भी वैकेंसी हो जिसके अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी हाँ, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। सर, मैं आप लोगों को अगर कंप्लीटली बात बताऊं मैं, तो ये मैं आप लोगों को फुल थ्योरी से पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। फुल थ्योरी से मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं सर। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंतर्गत एक लिंक पिन है, उसके अंतर्गत पूरी कंप्लीट थ्योरी आप लोगों को ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूं, इसी चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं सर। तो सर फिर आज ये छोटा सा है आप लोगों को थोड़ा मेमोराइज करवाने के लिए कि कौन सा प्रोग्राम कब आया था, कौन सा कब आया था, जिसके अंदर मैं मोस्ट ऑफ देम मलेरिया से रिलेटेड, टीबी से रिलेटेड और आपके एड्स से रिलेटेड और फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड इन सवालों के या इन एमसीएच प्रोग्राम, ये मोस्ट देम सर कौन से ईयर में आए थे। सर हमें ईयर याद नहीं होता है, तो मैं आप लोगों को जनरली अगर मैं यहां पे पर्टिकुलर बताऊं तो सबसे पहले मैं मलेरिया के प्रोग्राम की बात करूं कुछ। अगर मैं मलेरिया के प्रोग्राम की बात करूं तो सबको पता है एनएमसीपी। एनएमसीपी का मतलब क्या होता है? बोले भैया नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम होता है, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। एक आया था नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। आए थे कि नहीं आए थे? बोले बिल्कुल आए थे ना भैया, है बिल्कुल आए थे। एक आया था नेशनल एंटी मलेरियल प्रोग्राम। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? 1953। पक्की बात है? बोले पक्की। इरेडिकेशन प्रोग्राम, बोले साहब इसके ठीक 5 साल बाद 1958 में नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम आ गया। एनएसएमपी मतलब नेशनल एंटी मलेरियल प्रोग्राम, ये आ गया आप लोगों के 1999 में। बताओ आया कि नहीं आया? उसके बाद भी कुछ आया क्या सर? नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, इसके अंदर ही इंक्लूड कर दिया मलेरिया, डेंगू सबको। तो नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम ये आपके 2003 में आया था। इसके अंतर्गत हमने 6 डिजीज कंट्रोल कर ली: मलेरिया, फाइलेरिया, जैपनीज एंसेफेलाइटिस, डेंगू, कालाजार और चिकन पॉक्स, सॉरी चिकनगुनिया। सारे के सारे हमने क्या कर लिए? इसके अंदर इंक्लूड कर ली। एक आया था सवाल, बड़ा पूछा गया था आप लोगों से कि नेशनल मलेरिया या मलेरियल, नेशनल मलेरियल एलिमिनेशन स्ट्रेटजी, नेशनल मलेरियल एलिमिनेशन स्ट्रेटजी। बोले भैया ये स्ट्रेटजी है ना, ये कब से कब तक के लिए बनाई गई थी? अगर आप लोगों से ये सवाल पूछे तो बता देना 2016 से लेकर के 2030 मलेरिया को बोले हमें बाहर निकालना है, 2016 से 2030 तक के लिए। समझ में आ रही है बात? ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों से सवाल पूछ ले कि इंडिया ने कौन सा टारगेट लिया है कि कब तक हमें मलेरिया को बाहर निकालना है, तो 2030, क्योंकि हम लोगों ने टारगेट लेकर के स्ट्रेटजी बनाई है कि 2030 तक हमें इंडिया से मलेरिया को बाहर निकालना है। समझ में आ रही है? ये होता है मलेरिया वाला मामला। एक आता है टीबी। टीबी के अंदर बोले सर बड़ा कंफ्यूजन होता है, एनटीसीपी, आरएनटीसीपी, डोट्स, एनटीईपी है, ये क्या होता है? देखो सर, दूसरे नंबर पे आता है आपके ट्यूबरक्लोसिस या टीबी, लिखो डायरेक्ट, ठीक है, टीबी। सर टीबी के अंतर्गत सबसे पहले आता है आपके एनटीसीपी, आरएनटीसीपी, डोट्स, एनटीसीपी, आरएनटीसीपी और डोट्स। सर एनटीसीपी वाला मामला क्या रहेगा? एनटीसीपी नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, बोले भैया कब आ गया था? 1962 यानी 1962 में आ गया। एक आरएनटीसीपी वाला प्रोग्राम भैया कब आया? तो ये 1992 में आ गया। एक डोट्स वाला मामला, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, सबको पता है। याद रखना, दो चीज याद रखनी पड़ेगी इसके अंतर्गत। डोट्स के अंतर्गत आपसे पूछे पायलट जो प्रोजेक्ट है ये कब शुरू किया गया था? पायलट प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? लिख लेना 1993। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। और इंडिया में शुरू कब हो गई थी? लिख लेना, इंडिया के अंदर स्टार्ट हो गई थी आप लोगों के 1997 में, 1997 में शुरू हो गई थी इंडिया के अंदर, है ना। हाँ, एक इसमें भी पूछ लेता है एनटीईपी, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम कब का चला था, है ना। एक इसमें भी पूछ लेता है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम,
2020 में। फिर मोदी जी ने 2025 तक के लिए बोला था कि साहब हम टीबी को मुक्त भारत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, उसके बाद 2030 कर दिया गया उसे। ठीक है, तो ये याद रखना आप सभी बच्चे। उसी प्रकार से एड्स के अंदर भी बहुत मामला पूछा जाता है। एड्स के अंदर भी ये 3 जो 4 मैं चीज बता रहा हूं ना आप लोगों को, ये सवाल पूछा ही जाता है सर। ये ईयर बड़े पूछे जाते हैं, इसमें 4 ईयर, एड्स, फूड, टीबी और मलेरिया। भाई साहब मतलब अगर ईयर पूछेगा तो इन 4 से ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आएंगे। ठीक है, एड्स के अंदर सबको पता है नेशनल NACP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? 1997 है? नहीं ना भैया, 1987 में। एक आया था नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, NACO, 1992 में, नैको, है ना। हाँ, एक सवाल अगर आप लोगों से पूछे, ये नैको जो आया था, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है सर रेड रिबन। रेड रिबन होता है ना, इसका सिंबल होता है सर। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो आया था 1987 में, इसकी फेज भी होती है सर, है ना। इसकी बहुत सारी फेज आई थी। अब बोले सर फेज तो हम लोगों ने 3-4 ही पढ़ी है, आज मैं आप लोगों को सारी फेज के बारे में बता देता हूं, टेंशन नहीं लेना। NACP फेज फर्स्ट, फेज सेकंड, फेज थर्ड, फेज फोर्थ, है ना, और फेज 5। फेज फर्स्ट आई थी 1992 में, 1992 में। सेकंड आई थी 1999 में। थर्ड आई थी 2007 में। कब? 2007 से लेकर के 2012 के बीच में। फोर्थ आई थी आपके 2012 से लेकर के 2017 के बीच में, 17 तक चली थी। और 5वें नंबर की जो फेज है वो 2021 से 2026। ये फेज याद रख लेना, पूछ लिया जाता है बहुत, बिल्कुल पूछा जाता है। उसके बाद आता है फूड वाला मामला। उसके बाद आता है फूड वाला मामला कि फूड के अंदर का कौन कौन से मामले बैठते हैं। मिड डे मील प्रोग्राम कब आया था? सबसे बढ़िया सवाल इसके अंदर यही बनता है, मिड डे मील। मिड डे मील प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम हो गया। उसके बाद में याद रखना स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, पहले लिख देता हूं, एक साथ लिखवा दूंगा। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, नाम लिख लेते हैं, उसके बाद ईयर लिखवा दूंगा एक साथ। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के बाद में लिख लेना नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम। एक लिख लो आप सभी बच्चे अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। एक लिख लो आप सभी बच्चे बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। तो ये बोर्ड में तो यही लिखा कहेंगे। आगे और लिखता हूं, मिड डे मील प्रोग्राम कब? 1961, 1962 आपके स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम भी 1962 में आया था। अप्लाइड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम 1963 में आया था। बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम 1970 में। कब आया था? 1970 में, 1970 में आया था। उसके बाद विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम आया। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। उसके बाद आया आप लोगों के स्पेशल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। तीसरे नंबर पे आया आप लोगों के आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम।
एक लिख लेना मिड डे मील स्कीम। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम 1970। स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी 1970 में। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर वाला 1992 में आया था। ये वाला प्रोग्राम जो है वो 1992 में। मिड डे मील स्कीम सबको पता है 1995 में आया था। समझ में आ रही बात? तो ये याद रखना, पूछ ले अगर आप लोगों से तो जवाब देना है बिल्कुल कि सर इस प्रकार से सवाल आता है, बिल्कुल पूछ लिया जाता है सर, है ना। बहुत बार सवाल पूछ लिया गया है, एग्जामिनर पूछ लेता है। एक एमसीएच प्रोग्राम के बारे में भी लिख लो, चौथे नंबर पे आता है एमसीएच प्रोग्राम, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। एक मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के बारे में भी लिख लिया जाए तो अच्छा रहेगा। एमसीएच जो प्रोग्राम होता है इसके अंदर आरसीएच आता है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। आरसीएच की फर्स्ट कब लागू हुआ था? आरसीएच ये फर्स्ट कब लागू हुआ? आरसीएच ये सेकंड पूछ लिया जाता है ना। फर्स्ट वाला जो मामला है ये लिख लेना 15 अक्टूबर 1997। 15 अक्टूबर 1997 वाला मामला रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखना आप सभी बच्चे। और सेकंड वाला जो मामला है ये 1 अप्रैल 2005, 1 अप्रैल 2005 को, यानी फर्स्ट फेज कब आई थी? 97 में, सेकंड आई थी 2005 में। इसके अलावा एमसीएच के अंतर्गत ही फिर बाद में एनआरएचएम आता है आप लोगों के। एनआरएचएम भी 2005 में ही आया था, सबको पता है। एक आता है जननी सुरक्षा योजना जेएसवाई, ये इसके बाद एक आता है जेएसएसवाई जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है। अभी बताता हूं मैं। एनआरएचएम आप लोगों के आया 2005 में, बिल्कुल सही है। जननी सुरक्षा योजना भी 2005 में ही आई थी, हाँ या ना? बोले बिल्कुल भैया। जननी सुरक्षा योजना की अगर डेट लिखनी हो तो लिख लेना 12 अप्रैल को आई थी। कब आई थी? 12 अप्रैल को। और एनआरएचएम की अगर डेट लिखनी हो तो लिख लेना 5 अप्रैल को एनआरएचएम लागू किया गया था और 12 अप्रैल को जननी सुरक्षा योजना लागू कर दी गई। एक जेएसएसवाई जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम लिख लेना 1 जून 2016। 1 जून 2016, 16 के 11 बताओ देखे जरा। अरे 11, 1 जून 2011 जननी शिशु सुरक्षा योजना, ठीक है। तो ये याद रखना। एक RMNCH+A ये कब आया था? ये 2013 में आया था भैया। कब आया था? 2013 में आया था, ठीक है। उसके बाद एक याद रखना RMNCHA+N, एक N भी जोड़ दिया गया अपडेट होकर के, ये 2023 में अपडेट किया था, न्यूट्रिशन जोड़ा था। एक वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जिसे वाइप्स कहते हैं। एक RBSK है, RKSK है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, NHM। RMNCHA कब आया? 2013। इसमें N जोड़ दिया गया, N का मतलब होता है न्यूट्रिशन। और ये कब जोड़ा? बोले 2023 में। वाइफ्स वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन 2013 में लागू किया गया था, याद रख लेना। RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ये भी आपके 2013 में लागू किया गया था। एक आता RKS के राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये 2014 में लागू किया गया था। NHM जो है वो 2013 यानी मई 2013 लिख लेना। मई 2013 में NHM लागू कर दिया गया था। अरे किया गया था कि नहीं किया गया था? है एक इसमें IMNCI भी आता है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो। IMNCI आता है क्या? आता है सर। एक आता है आप लोगों के BFHI के बारे में है, हाँ। CSSM, IMNCI का मतलब सब जानते हैं, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल चाइल्डहुड इलनेस होता है। कब आया? बोले भैया 2003 में। कब आया? 2003 में। एक लिखा है BFHI, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ये आया था। कब आया था? ये आपका होमवर्क है, सभी बच्चे कमेंट में छोड़ेंगे।
इसको आपको कमेंट में करना है कि BFHI कब आया था। नहीं, ऐसे तो आप कमेंट करते नहीं है वीडियो देख करके, ऐसे ही कर देंगे। BFHI कब आया था ये आपको होमवर्क है, आपको बताना है कमेंट में कि BFHI तब आया था सर। ठीक है, याद रखना बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव होता है। 10 स्टेप दी थी इसने ब्रेस्ट फीडिंग की, इतना मैंने बता दिया। सन आपको बताना है BFHI कब आया था। एक आता है CSSM, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड 1992। एक ICDS प्रोग्राम भी आता है क्या है, आंगनबाड़ी वर्कर, ये कब आ गया था ICDS? 1975। ठीक है, ये 1975। एक और बात बता दूं, ये सिर्फ झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। और पूरी पिक्चर बाकी नहीं है, पिक्चर मैंने पहले ही डाल दी है। कहने का मतलब इसके अलावा इतने सारे प्रोग्राम पढ़ाए मैंने, पूरी कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई है, पूरी यूट्यूब पे ही पढ़ाई है, बिल्कुल फ्री पढ़ाई है, अपने ही चैनल पे पढ़ाई है। अब सर हमें वीडियो वो कहां मिलेगा? तो ये जो आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसके कमेंट बॉक्स में आपको पिन मिलेगा, वो वीडियो, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। कंप्लीट थ्योरी, शानदार नोट्स बना लेना। ठीक है, हाँ, कंप्लीट नोट्स बना लीजिएगा। NHM याद रखना, नेशनल हेल्थ जो प्रोग्राम होते हैं ये हर एक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं आपके, चाहे सेंटर लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का हो। ठीक है, अब मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।